आपके पास यह प्रश्न आता है कि गैलेक्सी या आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा क्या है, तो उसका उत्तर होगा कि असंख्य तारों का समूह है। और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं। बिग बैंग थियरी में हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तो लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं बनी और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। अब बात यह आती है कि आकाशगंगा में क्या सिर्फ तारे होते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। आकाशगंगा में तारों के अलावा गैसें, धूल कण व अन्य प्रकार के पिंड भी पाए जाते हैं। तो आकाशगंगा में तारों के अलावा गैसें हैं, धूल कण हैं, अन्य प्रकार के भी पिंड हैं, अन्य अंतरिक्षीय पिंड भी पाए जाते हैं। तो आकाशगंगा तारों, गैसों, धूल कण व अन्य अंतरिक्षीय पिंडों का एक समूह है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये सब अंतरिक्षीय पिंड बंधे होते हैं। देखिए यहाँ आकाशगंगा का चित्र बनाया गया है और ये हमारी आकाशगंगा है जिसको हम मंदाकिनी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। लेकिन यह आकाशगंगा अकेली नहीं है, यह 3 आकाशगंगाओं के समूह में है। तो इसको हम जानेंगे कि हमारी आकाशगंगा के समूह में कौन कौन सी आकाशगंगाएं हैं और इस समूह को क्या कहते हैं। इतना हम इरेज करते हैं, फिर आगे की बात होती है। देखिए जब आकाशगंगाएं समूह में पाई जाती हैं तो इन्हें सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहते हैं। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज या आकाशगंगाओं का महापुंज, इसे आकाशगंगाओं का महापुंज कहा जाता है। तो इस सुपर क्लस्टर गैलेक्सी में जिसमें हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, कुल 3 आकाशगंगाएं हैं। कौन कौन सी, इसे हम जान लेते हैं। तो पहली हमारी मंदाकिनी है, पहली आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी है। दूसरी जो मंदाकिनी के सबसे नजदीक है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, इसको M31 भी कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि M31 क्यों कहते हैं। तीसरी गैलेक्सी है इस सुपर क्लस्टर में, उसका नाम है ट्राइएंगुलम। ट्राइएंगुलम, ट्राइएंगुलम कहते हैं और इसको M33 कहते हैं। तो हमारी इस सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं हैं। हमारी मंदाकिनी जिसमें हमारा सूरज है, एंड्रोमेडा और ट्राइएंगुलम M33। एंड्रोमेडा को M31 भी कहते हैं। मैं आपको इसको इरेज करने के बाद बता दे रहा हूं कि ये M31, M33 क्या होता है। देखिए बार बार इरेज करना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, ये चित्र बना हुआ है। अभी हम आकाशगंगा के इस चित्र को विस्तार से देखेंगे और इसमें समझेंगे कि इसकी संरचना कैसी है। M31 के बारे में अगर हम बात करें, जो M31 या M33 है, ये सब क्या है। तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक या खगोलविद कह सकते हैं, जिनका नाम था चार्ल्स मेसियर। चार्ल्स मेसियर, इन्होंने कुछ अंतरिक्षीय पिंडों की एक सूची बनाई। चार्ल्स मेसियर ने अंतरिक्षीय पिंडों की एक सूची बनाई जिसे मेसियर कैटालॉग कहा गया, जिसे मेसियर कैटालॉग कहते हैं, मेसियर कैटालॉग। और इसमें इन्होंने लगभग 110 आकाशीय पिंडों की सूची बनाई और उन्होंने M1, M2, M3 करके ऐसी लिस्ट बनाई। तो M क्या है, M फॉर मेसियर है और 1, 2, 3 एक क्रमांक है। उसी में एंड्रोमेडा का क्रमांक 31 है और ट्राइएंगुलम का क्रमांक 33 है। इसीलिए एंड्रोमेडा को M31 और ट्राइएंगुलम को M33 कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि एंड्रोमेडा को M31 और ट्राइएंगुलम को M33
क्यों कहा जाता है। अब प्रश्न यह बनता है कि हमारी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है। तो इनकी इस लिस्ट में मंदाकिनी का नाम नहीं शामिल है, क्योंकि मंदाकिनी के बाहर के जो अंतरिक्षीय पिंड हैं उन पर इन्होंने अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे अपनी मंदाकिनी को। देखिए ये चित्र है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का। इसमें 4 भुजाएं हैं। पुरानी किताब में 3 भुजाएं लिखी होती हैं, लेकिन नासा के नए शोध के अनुसार यह पता चला है कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में 4 भुजाएं हैं। 4 मुख्य भुजाएं हैं और छोटी छोटी अन्य कई भुजाएं हैं। इन चारों भुजाओं की हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो एक भुजा का नाम है पर्सियस, दूसरी भुजा का नाम है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस, तीसरी भुजा का नाम है नोर्मा और चौथी भुजा का नाम है स्कूटम सेंटर्स। ये 4 मुख्य भुजाएं हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की हैं। और एक चीज विशेष कि इन चारों भुजाओं में कहीं हमारा सूर्य स्थित नहीं है। तो फिर प्रश्न बनता है कि हमारा सूर्य कहाँ स्थित है। तो हमारा सूर्य एक छोटी भुजा में है। हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा की एक छोटी भुजा में है, जिसका नाम है ओरियन, ओरियन भुजा, जिसका नाम ओरियन भुजा है। ये देखिए पर्सियस है, सेजिटेरियस है, नोर्मा है, स्कूटम सेंट्रस है और यहाँ पे एक छोटी भुजा है जिसका नाम है ओरियन आर्म। और इस ओरियन भुजा में हमारा सूर्य स्थित है। हमारा सूर्य ब्लैक होल से कितना नजदीक है या आकाशगंगा के केंद्र से कितना नजदीक है, वैज्ञानिक अभी इस पर शोध कर रहे हैं। और एक चीज विशेष बात यह है कि आकाशगंगा के केंद्र में घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि यहां से प्रकाश की किरणें भी परावर्तित नहीं हो पाती और यह काले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल वह स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण व घनत्व तो इतना ज्यादा होता है कि यहां से प्रकाश की किरणें भी परावर्तित नहीं होती। इसी कारण यह काले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और आपको गैलेक्सी से गांव तक का सफर कराएंगे। अब आइए हम आपको ले चलते हैं गैलेक्सी से गांव तक। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड में आ जाएंगे। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की 100 अरब गैलेक्सियों में से 100 अरब आकाशगंगाओं में से हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी में प्रवेश कर जाते हैं और मंदाकिनी की 4 मुख्य भुजाओं को पार करते हुए एक छोटी भुजा ओरियन भुजा में पहुंचते हैं। ओरियन भुजा में पहुंचते हैं। ओरियन भुजा में पहुंचने के बाद एक तारा, ओरियन भुजा का एक तारा है सूर्य, और उस एक तारा सूर्य का चक्कर 8 ग्रह लगाते हैं और उस 8 ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी। हम पृथ्वी पर आ गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को कुल 7 महाद्वीपों में बांटा गया है और उन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है एशिया। एशिया में हम पहुंच गए और एशिया में लगभग 50 देश हैं और 50 देश में एक देश है भारत। अब हम भारत में आ गए हैं। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक है उत्तर प्रदेश, यूपी, और यूपी में कोई एक जिला होगा और उस जिले में कई तहसील होते हैं, कई तहसील होते हैं और उस तहसील में कई ब्लॉक होते हैं, कई ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक में कई गांव या ग्राम होते हैं। तो इस प्रकार हम गैलेक्सी से गांव तक की यात्रा संपन्न करते हैं। ये हमारा पूरा एड्रेस है कि ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं और इससे हमारी औकात पता चलती है कि हम पूरे ब्रह्मांड में किस पायदान पर हैं और कितने सूक्ष्म स्थान पर हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।